हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लेके कह लो, या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक लेके, कोविड 19 एक्सपेंडिचर वर्सेस CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आप सब लोग इस कोविड 19 पेंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, स्टडी फ्रॉम होम कर रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ही अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे, अदरवाइज चाहे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अनलॉक शुरू कर दिया है, बट आई वुड सजेस्ट टू स्टे एट होम ओनली। बच्चे, हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। व्हेन आई से एवरीवन मींस, चाहे आप CS के स्टूडेंट हो, चाहे आप CA के स्टूडेंट हो, चाहे आप CMA के स्टूडेंट हो, चाहे आप फाउंडेशन लेवल के हो, चाहे आप एक्सी और इंटर लेवल के हो, चाहे आप फाइनल और प्रोफेशनल लेवल के हो, यहाँ तक कि आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या आप एम्प्लॉयमेंट में भी हो, ये वीडियो जो है ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है टॉपिक, कोविड 19 वर्सेस CSR। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने कोविड 19 पे एक्सपेंडिचर किया। अगर हम सिंपली बात करते हैं तो कंपनीज ने क्या, आपको पता है इंडिविजुअल्स ने भी किया। अगर हम बात करते हैं, मेरे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नियर बाय एरियाज में खाना डिस्ट्रीब्यूट कराया, जिन्होंने लेबर की हेल्प करी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप सोनू सूद का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने मोर देन 50,000 माइग्रेंट वर्कर्स को अपने रिस्पेक्टिव होम्स पे भिजवाया। तो ये सारे एफर्ट्स जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम सब ने किए, ये सारे एफर्ट्स जो हम लोगों ने किए, बेटा ऐसे ही कुछ एफर्ट्स तो कॉर्पोरेट्स ने भी किए होंगे। अगर आप लोगों ने स्लीप वेल मैट्रेसेस का नाम सुना हो, तो स्लीप वेल मैट्रेसेस ने दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कोविड 19 का हॉस्पिटल बनाया, इन एसोसिएशन विद राधा स्वामी सत्संग व्यास, जो एक ट्रस्ट है, स्पिरिचुअल ट्रस्ट। स्पिरिचुअल ट्रस्ट के पास जगह थी, उनकी जगह पर 10,000 बेड्स लगाए गए, जो कि स्लीप वेल ने अपनी तरफ से लगाए। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा बहुत सारी कंपनीज है जो फ्री मास्क एंड फ्री सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो सर, ये जो सारा का सारा खर्चा कंपनीज कर रही है, जो सारा का सारा एक्सपेंडिचर कंपनीज कर रही है, क्या ये एक्सपेंडिचर उन्हें CSR में कवर होगा उनके नहीं? क्या वो CSR में क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? एक चीज तो आप समझिए कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ था, 22-23 मार्च से शुरू हुआ था, एंड जितनी भी कंपनी से ज्यादातर CSR पे एक्सपेंडिचर किया वो अप्रैल एंड मई के महीने में किया। अप्रैल 2020 में किया, मई 2020 में किया, कुछ कंपनीज ने जून तक भी CSR कंटिन्यू किया। नाउ माय पॉइंट इज कि जो एक्सपेंडिचर कंपनीज ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में किया, इसके बारे में रिपोर्टिंग कब जाएगी? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 में, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बाद कंपनी जो अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाएगी उसके अंदर दिखाएगी कि हमने इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल में, जून में इतना कोविड 19 पे एक्सपेंडिचर किया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो कोविड 19 पे एक्सपेंडिचर किया था बच्चे, या जितने भी प्रोफेशनल्स मेरा लेक्चर देख रहे हैं, क्या कोविड 19 पे जो हमने एक्सपेंडिचर किया, वो एक्सपेंडिचर कोविड 19 वाला CSR में कवर होगा या नहीं होगा? यही हमारा आज का क्वेश्चन है, राइट? तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजों को समझना है, देखिएगा, लुक एट माय फेस, स्क्रीन को छोड़ दीजिए, वहां पर वैसे भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ आप मुझे देखिए और मुझे सुनिए। पहली चीज, हम एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर वन है कि सर कंपनीज ने PM केयर फंड में अगर कंट्रीब्यूशन किया हो, हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी सर ने PM केयर फंड बनाया स्पेसिफिकली कोविड 19 के लिए। तो जो PM केयर फंड स्पेसिफिकली मोदी जी ने बनाया, उसके अंदर अगर किसी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन किया है, क्या सर वो CSR के अंदर क्लेम कर सकती है कंपनी? तो आंसर है यस, 100% कर सकती है। तो हमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर किसी भी कंपनी पे CSR अप्लाई होता है
और उस कंपनी को अपने पिछले 30 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर में खर्च करना होता है, तो वो खर्चा अगर उसने पीएम केयर फंड में डोनेशन की फॉर्म में कर दिया है तो वो भी सीएसआर के अंदर कवर्ड माना जाएगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 यहां पर क्लियर हो गया। कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू पीएम केयर फंड shall be treated as contribution towards CSR, right? CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2 आता है, सर किसी कंपनी ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा नहीं डाला, लेकिन कोई स्टेट रिलीफ फंड बना था, कोई स्टेट रिलीफ फंड बना, या कोई चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बन गया, या कोई चीफ मिनिस्टर केयर फंड बन गया। मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूं, तो केजरीवाल सर ने सीएम केयर फंड बनाया, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने पीएम केयर फंड बनाया। तो सर अगर आपने सीएम केयर फंड में पैसा डाल दिया, या सीएम रिलीफ फंड में डाल दिया, या स्टेट रिलीफ फंड में डाल दिया, तो क्या वो वाला पैसा क्या सीएसआर कंट्रीब्यूशन में कवर होगा? तो आंसर इज अ बिग नो, कवर नहीं होगा। याद रखिएगा बेटा ये बात, स्टेट रिलीफ फंड में डाला है तो वो सीएसआर नहीं माना जाएगा, सीएम केयर फंड में डाला है सीएसआर नहीं माना जाएगा। याद रखिए ये बात हमें। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में डाला है तो वो सीएसआर में कवर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के फंड में डाला है तो वो सीएसआर में कवर नहीं होगा। यस जी, लेकिन यहां पर एक चीज और है, पॉइंट नंबर 3 है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आई रिपीट वर्ड, स्टेट का रिलीफ फंड नहीं कह रहा, स्टेट का केयर फंड नहीं कह रहा, लेकिन स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हर स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। अगर आपने स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मान लो हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, पटेल नगर में, और हमारी कंपनी ने क्या किया, जो दिल्ली की ही स्टेट, जो दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको हमने कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो क्या वो हमें सीएसआर के अंदर कवर कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमने अभी तक जो बातें की मैं उसे डिस्कस करूं, तो पहला पॉइंट, पीएम केयर फंड सीएसआर में आएगा? जी बिल्कुल आएगा। स्टेट रिलीफ फंड सीएसआर में आएगा? जी नहीं आएगा। स्टेट केयर फंड या चीफ मिनिस्टर केयर फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आएगा? जी नहीं आएगा। स्टेट का सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन आएगा और उसका नाम क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो है, इसमें अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो ये सीएसआर के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कवर हो जाएगा। सर इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। सर हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्री मास्क बांट रही है लोगों को, जिसने फ्री सैनिटाइजर्स बांटे और आज तक कंपनीज बांट रही है। तो सर अगर ऐसा कुछ है तो क्या वो सीएसआर के अंदर कवर होगा? आंसर है यस। अगर कोई कंपनी फ्री सैनिटाइजर्स बांटती है, या कोई कंपनी फ्री मास्क बांटती है, या हम इसको कहते हैं कंपनी ने कोविड रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, तो यस वो कवर हो जाएगा, वो सीएसआर के अंदर इंक्लूड कर सकती है कंपनी, उसको क्लेम कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसी से रिलेट करो स्लीप वेल वाली बात। जो स्लीप वेल मैट्रिसेस वाली कंपनी है, उसने मैंने कहा 10,000 बेड का हॉस्पिटल बनाया। वो 10,000 बेड्स टेम्परेरी बेड्स थे, वो बेड और मैट्रिसेस टेम्परेरी थे, क्योंकि अगर उस पर कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ होगा तो वो बेड कोई और यूज ना करे, वो बायोडिग्रेडेबल थे, वो एफिशिएंट तरीके से एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता था, जा सकता है। लेकिन स्टिल अगर हम बात करते हैं 10,000 बेड देना, सोचो कितना ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ होगा। तो क्या स्लीप वेल जो है वो इस खर्चे को क्लेम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है जी। क्यों? क्योंकि ये कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। जैसा मास्क बांटना है, जैसा सैनिटाइजर बांटना है, वैसे ही तरीके से बेड प्रोवाइड करना भी एक काइंड ऑफ कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, जो कोरोना पेशेंट्स के लिए उन्होंने दिया। जो मैंने कहा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ मिलके दिल्ली के छतरपुर एरिया में क्रिएट किया। राइट जी, यहां तक हमें बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब हम इसको रिवाइज करें बार बार, तो पीएम केयर फंड यस, सीएम केयर फंड नो, स्टेट रिलीफ फंड नो, सीएम का अगर हम बात करते हैं रिलीफ फंड नो, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कंट्रीब्यूशन यस, सीएसआर कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सीएसआर, फिर चाहे वो मास्क का हो, फिर चाहे वो आपका सैनिटाइजर्स का हो, या वो स्लीप वेल ने एक्सपेंडिचर किया हो बेड बनाने के लिए, यस वो वैलिड माना जाएगा, वो खर्चा आप सीएसआर में क्लेम कर सकते हैं। राइट, अब आती है नेक्स्ट चीज। अमित सर मान लेते हैं हमारी जो कंपनी है वो 22 मार्च से लेके 30 जून तक बंद रही थी ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन था। तो 8 दिन 9 दिन मार्च के हो गए, इसके अलावा अप्रैल एंड मई, राइट, अप्रैल एंड मई एंड जून, 30 जून तक कुछ कंपनी 3.5 महीने, कुछ कंपनी 2 महीने
2.5 महीना बंद रही। तो सर जब हमारी कंपनी में पूरा लॉकडाउन था, हमारी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम भी नहीं चल रहा था, मैं बात कर रहा हूँ लेबर की, आप मेरी बात समझ रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट लेबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज। वो लेबर जो ऑफिस में आके मशीन पे काम करती थी, वो तो घर से कुछ काम ही नहीं कर सकती थी। अब ऑफिस में पियून है, वो पियून घर पे बैठ के क्या काम करेगा, वो तो पियून है। कोई ऑफिस के एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर जो लैपटॉप लेके काम करते हैं या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट लेबर। मैं लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ। अगर लेबर जो मैन पावर है, अगर आपके वो घर पे बैठी हुई थी, फैक्ट्री तो चल नहीं रही थी कंपनी की। अब बहुत सारी कंपनीज है जो फैक्ट्रीज हैं जिनकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स कंपनी है, भाई उसकी फैक्ट्री तो होगी ना जहाँ पे गाड़ियां बनती होंगी। इन द सेम मैनर बजाज की अगर हम बात करें तो कंपनी है, तो उसकी बाइक्स जहां बनती है वो फैक्ट्री है, तो कंपनीज की फैक्ट्रीज होती है, अंडरटेकिंग्स होती है। तो वहां पर जो लेबर है वो घर पे बैठी हुई है, और हमारी जो कंपनी है, ध्यान से सुनेगा, हमारी कंपनी ने 2.5 महीने 3 महीने लेबर को घर बैठे फुल सैलरी दी है। तो क्या वो जो हमने सैलरी अपनी लेबर को दी है घर बैठे बैठे, कोई काम नहीं किया उन्होंने, फिर भी हमने उन्हें पूरा पैसा दिया है, क्या वो वाला पैसा, वो अमाउंट हमारा सीएसआर में कवर होगा, हाँ या ना? तो आंसर इज नो। इस पे एमसीए ने क्लेरिफिकेशन दी है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, एक सर्कुलर इशू किया गया था 10 अप्रैल 2020 को, जिसमें एमसीए ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज का रिप्लाई किया था सर्कुलर के अंदर। मैं वही चीज आपके सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। वहां पर एमसीए ने साफ साफ बोला है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, तो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैट्यूटरी लीगल ऑब्लिगेशन है, तो ये सीएसआर में कवर नहीं होगा। तो आई रिपीट, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को घर बैठे बैठे लॉकडाउन में सैलरी दे रही है तो वो सीएसआर में क्लेम नहीं करेगी। रीजन क्या है? कि ये कंपनी की कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड केस स्टडी आने के बहुत हैवी प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड केस स्टडीज आ सकती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सर अच्छा एक बात बताइए, हमारी फैक्ट्री के अंदर जो परमानेंट लेबर थी, जो हमारी खुद की लेबर थी, जिसको हम रेगुलर लेबर बोलते हैं, उसको तो आप कह रहे हो हम सैलरी दे रहे हैं, वो काउंट नहीं होगी, चलो मान लिया। लेकिन हमारी फैक्ट्री के अंदर कुछ टेम्परेरी लेबर थी, कुछ कैजुअल लेबर थी, हम बोलते हैं दिहाड़ी की लेबर, डेली वेज लेबर होती है, जिसको आपको पता होगा, हर घर के पास, हर एरिया के पास, हर फैक्ट्री के पास कोई ना कोई ऐसा चौक चौराहा, कोई ना कोई ऐसा राउंड अबाउट सर्कल होता है जहां पे लेबर बैठी होती है। हम जाते हैं, लेबर को बोलते हैं हम आपको एक दिन के 500 रुपए 400 रुपए देंगे, ये काम है, लेबर आ जाती है। तो इस तरीके की दिहाड़ी के जो डेली वेज लेबर्स होती है, जो डेली वेज लेबर्स होती है, उनसे भी हम काम कराते हैं। तो हमारी कंपनी में बहुत सारी कैजुअल लेबर थी, जिनको हम डेली के डेली काम करा के पैसे देते थे। अब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में हमने अपने परमानेंट एम्प्लॉइज जो है, जो रेगुलर एम्प्लॉइज है, उनको तो सैलरी दी। आप कह रहे हो वो काउंट नहीं होगी क्योंकि वो हमारा स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। लेकिन जो दिहाड़ी की लेबर है, उनको हमने लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठे बैठे पैसे दिए हैं। जो कैजुअल लेबर है, जो हमारी परमानेंट लेबर नहीं है, उनको भी हमने सैलरी दी है पर डे की। अब बताइए क्या वो सीएसआर में काउंट होगा या नहीं? यहां पर भी एमसीए ने क्लेरिफाई किया कि वो भी काउंट नहीं होगा, वो भी आप सीएसआर में क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड मोरल ऑब्लिगेशन है। मेरे वर्ड्स को पकड़िए, ट्राई टू कैच एंड होल्ड ऑन माय वर्ड्स। उन्होंने कहा जो आपकी परमानेंट लेबर है, उनके लिए आपकी क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल ऑब्लिगेशन। यहां क्या बोला? कॉन्ट्रैक्चुअल, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन। दिहाड़ी की लेबर को आप ला रहे हो, वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज ओरल, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड मोरल ऑब्लिगेशन, लीगल नहीं कह रहा, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन कहता है आपकी बनती है कि आप अपनी जो लेबर है, टेम्परेरी लेबर, उनको भी आप सैलरी देंगे। तो कहने का मतलब, अगर यहां तक मैं बात करूं, जो जो हमने डिस्कस किया, अगर हम इसको फटाफट से रिमाइंड करें, रिकॉल करें, तो पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूशन आएगा, सीएम केयर फंड में नहीं आएगा, सीएम रिलीफ फंड में नहीं आएगा, स्टेट रिलीफ फंड में नहीं आएगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में आएगा, फ्री सैनिटाइजर, फ्री मास्क, फ्री बेड वगैरह जो स्लीप वेल ने लगाया, आएगा। हमने अपनी परमानेंट लेबर को घर बैठे बैठे सैलरी दी, नहीं आएगी। हमने कैजुअल लेबर को घर बैठे बैठे सैलरी दी, वो भी नहीं आएगी। परमानेंट लेबर वाली क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। एंड कैजुअल लेबर वाली क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल एज वेल एज मोरल ऑब्लिगेशन है। अमित सर यहां तक हमें सब क्लियर हो गया। अब सुनिए बड़े ध्यान से, कहता सर एक पॉइंट यहां पर और आता है, कहता सर हमारी जो टेम्परेरी लेबर है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, हमारी जो कैजुअल लेबर है, जो टेम्परेरी लेबर है, हम उनको घर बैठे बैठे सैलरी दे रहे थे, आपने कहा वो काउंट नहीं होगी, वो आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, सर मुझसे कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे रहे हैं, क्या वर्ड यूज किया गया, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, ओवर एंड अबव देयर रेम्यूनरेशन। हम ओवर एंड अबव देयर रेम्यूनरेशन उन्हें कुछ और पैसे दे रहे हैं कोविड 19 की वजह से ही, कोविड 19 से फाइट करने के लिए हम ओवर एंड अबव उनकी रेम्यूनरेशन उन्हें कुछ पैसे दे रहे हैं। पहली बात, एक्स्ट्रा पेमेंट जारी है, किसको जारी है, टेम्परेरी इंप्लॉइज को जारी है, राइट। क्यों जारी है, कोविड की वजह से जारी है। तो मतलब मान लो फॉर एग्जांपल जो दिहाड़ी की लेबर है, जो पर डे लेबरर है, उनको हम लोग पे कर रहे थे 500 रुपीज पर डे जब वो हमारी फैक्ट्री में काम करते थे। अब कोविड की वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं, वो और घर पे बैठे हुए, और हम उन्हें 500 रुपए तो दे ही दे रहे हैं, साथ में 150 रुपए 150 रुपीज पर डे और दे रहे हैं। तो मतलब 500 के साथ 150 रुपीज हम और दे रहे हैं, तो मुझे 150 रुपीज है एक्स ग्रेशिया पेमेंट। कहता है चलो आपने ये कह दिया टेम्परेरी लेबर को जो आप 500 रुपीज दे रहे हो वो तो काउंट नहीं होगी, लेकिन जो ओवर एंड अबव उनकी डेली रेम्यूनरेशन जो हम 150 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं 150 रुपीज पर डे, क्या वो काउंट होगा सर? कहता है सर वो काउंट होगा, सीएसआर में क्लेम किया जा सकता है सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। पहली चीज, इसके लिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अलग से एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ जी हमने एक्स्ट्रा पेमेंट अपने एम्प्लॉइज को दी है जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज है। एंड सेकेंडली, इसके रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। याद रखिएगा, मैं नहीं कह रहा किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ऐसा नहीं कह रहा, जो आपकी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसी से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब टेम्परेरी एम्प्लॉइज को, कैजुअल एम्प्लॉइज को, डेली वेज लेबरर्स को अगर हमने कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया ओवर एंड अबव देयर रेम्यूनरेशन ड्यू टू कोविड 19 ही करी है, तो कहता है सर आप उसको क्लेम कर सकते हो सीएसआर में, अगर बीओडी ने उसके लिए एक एक्सप्लिसिट स्पेसिफिक डिक्लेरेशन दी एंड हमने अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, हमारी कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उससे हमने एक सर्टिफिकेट भी इस रिगार्ड में लिया है। तो राइट जी, आई होप आप लोगों को यहां तक ये पूरी बात समझ आई होगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सर्कुलर जो एमसीए ने इशू किया था। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने कहा कि एमसीए ने ये जो सर्कुलर इशू किया था, ये किया था 10 अप्रैल 2020 को, कोविड 19 से रिलेटेड सीएसआर बेस्ड एफएक्यूज, राइट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। देखो जी, पहला, वेदर कंट्रीब्यूशन मेड टू पीएम केयर फंड शेल क्वालिफाई एज सीएसआर एक्सपेंडिचर, तो आंसर इज इट शेल क्वालिफाई। यही बात मैंने आपको बताई कि पीएम केयर फंड में जो हमने पैसा दिया है सीएसआर के लिए वो क्वालिफाई होगा। लेकिन कहता है सर अगर हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की बात करें, सुनिएगा इधर, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की बात करते हैं, स्टेट रिलीफ फंड की बात करते हैं, क्या वो क्वालिफाई होगा? आंसर इज नॉट इंक्लूडेड जी, ये क्वालिफाई नहीं होगा, इट शेल नॉट क्वालिफाई, राइट। कहता है ये शेड्यूल 7 के अंदर कवर होता ही नहीं है। अच्छा, कहता है अगर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए हमने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कहता है हाँ सर वो क्वालिफाई हो जाएगा, इट शेल क्वालिफाई। क्यों? क्योंकि जब हमने स्केड्यूल 7 कभी पढ़ा होगा तो स्केड्यूल 7 में 12 आइटम्स होती है बेटा, उस 12 आइटम्स में जो लास्ट आइटम होती है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट बोला गया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में फिर चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दे रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की, उसको आइटम नंबर 12 में कवर किया जा सकता है। और ये जो लोग, जो भी कंपनीज हैं जो कि सैनिटाइजर्स बांट रही थी, या जो भी कंपनीज हैं जो सैनिटाइजर्स के साथ फ्री मास्क बांट रही थी, या स्लीप वेल कंपनी ने जो 10,000 बेड बांटे, लगाए राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ मिलके, ये जो खर्चा है सर, ये खर्चा कंपनी क्लेम कहां करेगी? कंपनी आप कह रहे हो सीएसआर में क्लेम करेगी, सीएसआर में शेड्यूल 7 में सर 12 आइटम्स है, कहां कवर करेगी? कहता है या तो इसको क्लेम किया जा सकता है आइटम नंबर 1 में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर, या तो आइटम नंबर 1 में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर, या आइटम नंबर 12 में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। यही बात हर जगह पर लिखी भी हुई है। देखिए, कहता है सर ये जो सीएसआर रिलेटेड एक्सपेंडिचर है हम बात कर रहे हैं, ये क्वालिफाई होंगे कहां पे? कहता है देखिए, या तो आइटम नंबर 1 के अंदर आ जाएंगे या आइटम नंबर 12 के अंदर आ जाएंगे। आइटम नंबर 12 डिजास्टर मैनेजमेंट, आइटम नंबर 1 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर आ जाएंगे। यही बात मैंने आपको बताई। ये पॉइंट नंबर 4 जो है मास्क, जो स्लीप वेल के बेड्स, सैनिटाइजर्स, इन सब की बात कर रहा है, या जो लोगों को खर्चा वगैरह, खाना वगैरह बांटा कंपनीज ने, उसकी बात कर रहा है। वेदर पेमेंट ऑफ सैलरी और वेजेस टू एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड एवरीथिंग कवर्ड होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सर जो आपकी लेबर है उसको जो आप दे रहे हो वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। एंड कहता है जो आपकी लेबर टेम्परेरी है उनको जो आप दे रहे हो वो आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, इसलिए ये क्वालिफाई नहीं किया जाएगा एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। एम आई क्लियर विद दिस?
तो कहने का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो आपकी लेबर है उसके लिए क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। कह रहा है जो कैजुअल लेबर है उसके लिए क्या है, कहता है सर ये मोरल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन है। ये हर कंपनी की ह्यूमैनिटेरियन या मोरल ऑब्लिगेशन बनती है कि जो उसके कैजुअल लेबर है उनको भी वो पैसे दे ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड नहीं है। लेकिन कहता है ये भी सीएसआर में इंक्लूड नहीं होगा, यही बात मैंने आपको बताई, राइट। लास्ट में कहता है सर जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है टेम्परेरी या कैजुअल वर्कर्स को, याद रखिएगा ओवर एंड अबव जो हम दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉइज को। अगर आप मेरी इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनेंगे तो मैंने कहा था एक्स ग्रेशिया पेमेंट किसको जा रही है, 500 रुपए हम दिहाड़ी की लेबर को देते थे, 150 रुपीज ओवर एंड अबव दे रहे हैं। लेकिन ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट किसको जा रही है, सिर्फ कैजुअल लेबर को, या परमानेंट लेबर की बात नहीं कर रहा। और वो कहता है सर वो इंक्लूड हो जाएगी, देखिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो टेम्परेरी इंप्लॉइज को दी गई है वो इंक्लूड हो जाएगी। इट शैल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। क्या, सुन लो, कहता सर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होनी चाहिए बाय द बोर्ड, और वो कौन सर्टिफाई करेगा उसको, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, राइट जी। क्लियर है कहानी सबको? तो कहने का मतलब अगर हम इस सर्कुलर को एक बार सम अप करें, आई होप कि आप लोगों को ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। अगर हम इस सर्कुलर को फटाफट से सम अप करते हैं तो पहली चीज, पीएम केयर फंड में पैसा अगर हमने कंट्रीब्यूट किया तो सीएसआर में क्वालिफाई करेगा। सीएम रिलीफ फंड में किया तो नहीं करेगा, स्टेट रिलीफ फंड में किया तो नहीं करेगा, स्टेट केयर फंड में किया तो नहीं करेगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में किया तो करेगा। हमने फ्री मास्क वगैरह बांटे हैं, सैनिटाइजर, खाना बांटा है, लेबर को घर पहुंचाया, हमारी कंपनी ने ये सारे काम किया, तो यस ये माना जाएगा। इसका मतलब अगर सोनू सूद की जगह ये काम महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने किया होता कि एम्प्लॉइज को बसेस करके घर भेजा होता, तो जो भी खर्चा हुआ वो सीएसआर में कवर क्लेम किया जा सकता था, वो क्वालिफाई करता है सीएसआर को। इसके बाद हमने अपनी लेबर को सैलरी दिया, वो हमारी कौन सी ड्यूटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। जो हमने टेम्परेरी या कैजुअल वर्कर्स को दिया वो कॉन्ट्रैक्चुअल या ह्यूमैनिटेरियन या मोरल ऑब्लिगेशन है। कहता है अगर एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया हमने कैजुअल लेबर को ओवर एंड अबव देयर सैलरी ड्यू टू कोविड, जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो कोविड की वजह से दिया है, कहता है उसके लिए बीओडी को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जिसकी सर्टिफिकेशन कौन देगा, कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर कोविड 19 से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सीएसआर में क्वालिफाई होंगे क्लेम करने के लिए, यस और नो, इसके सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे कभी किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।